जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा जिनका जेनरिक हिंदी होगा। आई होप यह क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप और शिल्प विधान पर विचार कीजिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है आप लोगों को मैं बता दूं तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय से आंसर को स्टार्ट कीजिएगा। देखिए किस तरह से इजी वे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है। देखिए, उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद नॉवेल्स होता है। मतलब उपन्यास का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है? नॉवेल्स होता है। और उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है उप जो न्यास। ठीक है, क्या है? उपजोर न्यास। तो उप का अर्थ होता है समीप या निकट। ठीक है, और न्यास का अर्थ होता है रचना। क्या होता है? रचना करना। अब देखिए, दोनों शब्दों को मिलने से, ठीक है, या मिलाने से इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है समीप रखी हुई वस्तु या रचना। मतलब जो समीप रखी हुई वस्तु होगा या रचना। ठीक है, अर्थात इसका निष्कर्षता यह निकलता है कि इसमें लेखक अपने मन की बातों को पाठकों के समीप रचना के माध्यम से क्या करते हैं? रखते हैं या रखता है। मतलब अपने पाठकों के माध्यम से उसके समीप में रखता है। तो इसी प्रकार से हम उपन्यास के परिचय को वर्णन कर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से इजी में इसका परिचय दे सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं उपन्यास की परिभाषा। ठीक है, तो देखिए, वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर ऐसा लगे कि हमारी ही है, मतलब अपना ही लगने लगे, तो इसमें हमारे ही जीवन का प्रतिबिंब हो, उसे क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। याद रखना है कि उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपन्यास कहते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दें कि मुंशी प्रेमचंद को, यानी प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट माना जाता है। ये शायद ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया। चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए आगे, बहुत से विद्वानों ने उपन्यास को परिभाषित किया है। तो जो निम्नलिखित है, बहुत सारे विद्वानों ने किया। पहला है रॉल्फ फॉक्स के अनुसार। कौन है? रॉल्फ फॉक्स के अनुसार ये क्या कहते थे? देखिए, उपन्यास केवल काल्पनिक गद्य नहीं है, यह मानव जीवन का क्या है? गद्य है। यह काल्पनिक गद्य नहीं है, यह मानव जीवन का गद्य है। सेकेंड पॉइंट, फील्डिंग के अनुसार तो ये उपन्यास एक मनोरंजन पूर्ण गद्य महाकाव्य है। ये मनोरंजन पूर्ण क्या होता है? महाकाव्य होता है, ये फील्डिंग के अनुसार। नेक्स्ट है, बेकर ने कहा कि बेकर के अनुसार क्या कहते हैं कि उपन्यास वह रचना है जिसमें किसी कल्पित गद्य कथा के द्वारा मानव जीवन की व्याख्या की गई है। तो मानव जीवन की व्याख्या इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो लास्ट में आप लोग लिख दीजिए कि इसी प्रकार से आदि विद्वानों ने उपन्यास को परिभाषित किया है। हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दें, इसमें फोर्थ पॉइंट भी जोड़ लीजिएगा। अगर जोड़ना चाहेंगे तो वो मुंशी प्रेमचंद का जो होगा अनुसार विचार, उसको आप लोग ऐड कर सकते हैं खुद से। ठीक है, थोड़ा मेरा छूट गया है तो इसलिए आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके आगे देखिए नेक्स्ट। इसी प्रकार से उपन्यास के परिभाषा को हम क्या कर सकते हैं? वर्णन कर सकते हैं। ये पॉइंट लिखिए एग्जामिनर को थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए। अब चलिए आगे, उपन्यास का स्वरूप। उपन्यास का क्या स्वरूप होता है? तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, उपन्यास उप और न्यास से मिलकर बना है। ठीक है, उप और उपन्यास से मिलकर बना है। ठीक है, दूसरा इसका स्वरूप है कि उप का अर्थ होता है समीप अथवा न्यास का अर्थ होता है रखना। रखना नहीं साथियों, यहाँ गलती है, रचना। क्या होता है? रचना। ठीक है, ओके, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए, तीसरा पॉइंट है जिसमें मानव जीवन के यथार्थ स्वरूप यानी रूप का वर्णन होता है। इसमें मानव जीवन का रूप का क्या होता है? वर्णन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं इसी में कि उपन्यास का यथार्थ होता है यानी अर्थ होता है कि वर्णन के साथ कल्पना का प्रयोग भी किया जाता है। वर्णन भी करते हैं और ये कल्पना भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख सकते हैं कि इसमें मानव जीवन का प्रतिबिंब होता है। इसमें मानव जीवन का क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। लास्ट में लिख दीजिए एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए कि इसी प्रकार से हम उपन्यास के स्वरूप को क्या कर सकते हैं? वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखेंगे हम लोग उपन्यास के शिल्प विधान क्या होता है। देखिए कि शिल्प विधान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिल्प जो विधान। शिल्प का अर्थ क्या होता है? कला। क्या होता है? कला। जबकि विधान का अर्थ क्या होता है? संयोजन। इसी प्रकार से दोनों शब्दों को मिलाने से इसका अर्थ निकलता है कला अथवा कलागत संयोजन। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, कला अथवा कलागत संयोजन। अब देख लेते हैं शिल्प विधान का परिचय के बाद इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि उपन्यास गद्य में लिखी कथा है, गद्य में लिखा गया एक कथा है जिसमें
प्रधानतः काल्पनिक पात्र और घटनाएं रहती, इसमें काल्पनिक किया जाता है, सोच विचार के किया जाता है, ये रियल नहीं होता है। और यह जीवन का अत्यंत विस्तृत दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ठीक है, यहाँ ना होगा, सॉरी, दर्पण है ना? क्या है? दर्पण है। और उपन्यास को हम ऐसे कथानक के रूप में ले सकते हैं जो सरल और शुद्ध अथवा किसी जीवन दर्शन के माध्यम हो। मतलब एकदम सरल या अथवा शुद्ध या दर्शन का क्या होता है? माध्यम होता है। तो इसी प्रकार से हम इसका वर्णन कर सकते हैं, थोड़ा पॉइंट इम्प्रेस करने के लिए लिख सकते हैं। आगे देखिए, लास्ट में आप लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख दीजिए। किस तरह से देखिए लिख सकते हैं कि अंत में हम कह सकते हैं कि उपन्यास में सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन को उभारने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इस तरह से लिख के आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को एंड कर सकते हैं। आप लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स मिलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।